माली पौधों को पानी प्रतिदिन देता है, मगर सिर्फ फल मौसम में ही आते हैं। इसलिए बेहतर काम करना चाहिए, परिणाम समय पर जरूर मिलेगा। राहुल सर आपके अपने YouTube चैनल जीवी स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये दोस्तों हमारा पार्ट 6 होगा, पार्ट 6। देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम दोस्तों क्या सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना। सबसे पहले हम बताएं दोस्तों, आपको पैसिव का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो पैसिव का फॉर्मूला दोस्तों क्या आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लाएंगे दोस्तों, फिर इसमें वी लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस रिमाइंडर पार्ट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर भी लगेगा दोस्तों जब हम पैसिव बनाएंगे तब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट और रिमाइंडर। आई शैल डू माई वर्क, आई शैल डू माई वर्क। देखिए दोस्तों, ये हमें पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का है। इसमें दोस्तों ना तो नॉट है और ना ही ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग में। अब दोस्तों इससे हमें पता लग गया कि हमारा क्या का दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है दोस्तों, हमारी जो मेन वर्ब होती है उससे आगे वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। क्या है दोस्तों, माई वर्क। तो हम लिखेंगे दोस्तों माई वर्क, देखिएगा माई वर्क। उसको दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या है, देखिए हम लिखते हैं विल या सेल। अब दोस्तों यहाँ माई वर्क के साथ क्या आना चाहिए, विल या सेल। या दोस्तों विल आएगा। सेल हमेशा आई और बी के साथ लगेगा दोस्तों, और इसमें क्या है, विल लगेगा। माई वर्क के साथ क्या आएगा दोस्तों, विल। विल के साथ क्या आएगा, विल के साथ वी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की क्या है, थर्ड फॉर्म दोस्तों डन। वाई सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, और आपका क्या होगा दोस्तों, मी। क्या हो जाएगा, मी। ये बन गया आपका दोस्तों पैसिव। माई वर्क विल बी डन बाई मी। सेकंड है कि रमेश विल ओबी हिज मदर। रमेश विल ओबी हिज मदर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, जो मेन वर्ब होगी उससे आगे वाला ऑब्जेक्ट होता है, हिज मदर। तो आप कैसे सुनेंगे, हिज मदर, MOTHER, हिज मदर। उसके बाद दोस्तों हमें हिज मदर के अनुसार विल या सेल का यूज करना होगा। इसमें क्या आएगा, विल आएगा। क्या आएगा दोस्तों, विल ही लगेगा। और विल के साथ दोस्तों क्या आएगा, फिर हेल्पिंग के बाद वी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑबी है तो ऑबी की ऑबिड हो जाएगी, ED लग जाएगी दोस्तों, ऑबिड। उसके बाद दोस्तों वाई सब्जेक्ट आपका क्या है, रमेश। तो यहाँ रमेश का रमेश ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो भी नाम आएगा वो एडजेक्टिव ऐसे लिखा जाएगा सेम। अब देखिए दोस्तों, हमारा बना हिज मदर विल बी ऑबिड वाई रमेश। ये आपका नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर में है दोस्तों, दिस गर्ल विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। क्या है दोस्तों, टुमारो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे आगे वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
देखिए दोस्तों इसमें आ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ सॉन्ग लिखेंगे, आ सॉन्ग। आ सॉन्ग के साथ दोस्तों क्या आएगा, विल। क्या आएगा, विल। सेल कब आएगा दोस्तों, मैं बता दिया आपको, आई और वी के साथ सेल लगेगा, नहीं तो आपको विल यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा विल के साथ दोस्तों क्या आएगा, वी। क्या आएगा, वी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों सम। क्या होगी, सम। वाई। सब्जेक्ट आपका क्या है, दिस गर्ल। क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस गर्ल। और जो रिमाइंडर पार्ट है दोस्तों उसको हम एज इट इज सेम उतारेंगे। यहाँ क्या लिखा है, टोमारो। क्या लिखा है दोस्तों, टोमारो। टोमारो। ठीक है दोस्तों, अ सॉन्ग विल बी संग बाय दिस गर्ल टुमारो। इस तरह दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ नंबर में, दे विल नॉट बाय दीज एप्पल्स। ठीक है दोस्तों, दे विल नॉट बाय दीज एप्पल्स। देखिए दोस्तों इसमें हमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन वर्ब के बाद क्या है, दीज एप्पल्स। दीज एप्पल्स तो ज्यादा है दोस्तों, हम इसको लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है दीज एप्पल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, इसमें विल या सेल, तो दोस्तों विल ही आएगा। क्या आएगा, विल। अगर आई भी होगा तो सेल लगेगा, लगाएंगे दोस्तों, ये तो विल का यूज करेंगे, विल। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, अब देखिए दोस्तों इससे पहले इसमें नोट दे रखा है, ये नेगेटिव वाला हमारा क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव। तो नेगेटिव नोट पहले आएगा, नोट के बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, वी आएगा। इसका ध्यान रखना है, विल के बाद नॉट आएगा और नोट के बाद क्या आएगा दोस्तों, वी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, तो क्या आएगा दोस्तों, वॉट। VOUGHT, वॉट, वाई। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, और दे का क्या आएगा, देम। क्या आएगा दोस्तों, देम। रिमाइंडर पार्ट है नहीं तो लिखेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पैसिव बन गया, दीज एप्पल्स विल नॉट बी वॉट वाई देम। देखिएगा 5 नंबर है आपका, द मनी विल नॉट eat these fruits, eat the fruit। दोस्तों ये निगेटिव वाला है, कौन सा है, निगेटिव वाला है, इसका हमें ध्यान देना है। ये भी निगेटिव वाला था दोस्तों, इसमें नॉट था और इसमें भी नॉट है, तो एज इट सेम बनेगा। जैसे ये बना दोस्तों, इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे, द मनी विल नॉट ईट दीज फ्रूट्स। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या चाहिए इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपका, दीज फ्रूट्स। दीज फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स। फिर क्या आएगा दोस्तों, विल। विल के बाद दोस्तों नोट लगेगा, क्योंकि नोट वाला है, नेगेटिव वाला है। नोट के बाद दोस्तों आपको क्या आएगा, वी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की ईटेन। क्या आएगा दोस्तों, ईटेन। वाई। सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, द मनी। क्या लिखेंगे दोस्तों, द और मनी। अब देखिए दोस्तों हमारा रिमाइंडर पार्ट है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों देखते हैं, देखिएगा 6 नंबर का, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। और दोस्तों देखिए ये भी हमारा निगेटिव वाला है, इसमें भी दोस्तों हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट दोस्तों जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे हमारा कहता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट, तो क्रिकेट से बनाएंगे। क्रिकेट के साथ दोस्तों विल या सेल, तो क्या आना चाहिए, विल। विल का विल ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों नोट लगाएंगे, और नोट के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, वी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की प्लेड, प्ले की प्लेड। सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, यू, तो यू का यू ही रहेगा।
वाई लाएंगे और क्या आएगा दोस्तों आपका फिर यू, ठीक, वाई लाएंगे और सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों यू है तो आप यू लिखेंगे, रिमाइंडर पार्ट है नहीं तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। ये बन गया दोस्तों आपका पैसिव। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड वाई यू। 7 नंबर का विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी, नॉट टीच यू हिंदी क्वेश्चन वाला। देखिए दोस्तों इससे हमें पता लग गया कि हमारा ये इंट्रोगेटिव का है, क्या दोस्तों इंट्रोगेटिव का, विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी। तो दोस्तों हमें बनाना क्या है, हमें इसका पैसिव बनाना है जो इंट्रोगेटिव का है, जो दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में विल या सेल आएगा वो और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव का होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें, अब देखिए दोस्तों हमारे इसमें क्या ऑब्जेक्ट यू और हिंदी दोनों क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम यू से बनाएंगे दोस्तों, हम यू लेंगे, लेकिन यू के अनुसार यहाँ क्या आएगा विल आएंगे, क्या लाएंगे विल यू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या आएगा नॉट, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की टॉथ, TAUGHT टॉथ, वाई सब्जेक्ट क्या दोस्तों आपका द टीचर और रिमाइंडर पार्ट आपका क्या है हिंदी, तो हिंदी का हिंदी लिखेंगे दोस्तों, हिंदी का हिंदी और क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट बी टॉथ बाय द टीचर हिंदी, ये बनेगा दोस्तों आपका पैसिव। विल यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, ये इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों। विल यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, दोस्तों देखिए विल है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट से लेंगे, बिल क्रिकेट अनुसार बिल, तो बिल का बिल ही आएगा दोस्तों क्रिकेट। उसके बाद दोस्तों नोट है, नोट लगाएंगे, नोट के बाद दोस्तों आपका क्या लगेगा वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड, क्या है दोस्तों प्लेड, सब्जेक्ट आपका क्या है यू, तो यू का यू ही रहेगा, वाई यू, और रिमाइंडर पार्ट टुडे है दोस्तों यहाँ टुडे आप लिख सकते हैं, यहाँ टुडे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड वाई यू टुडे, दोस्तों आपका नेक्स्ट लिखिएगा। अगर दोस्तों डब्ल्यू फैमिली का वर्ड कोई भी स्टार्टिंग में आता है और क्वेश्चन वाला हो तो इंट्रोगेटिव का दोस्तों ये, और इसमें नॉट भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है दोस्तों इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली का जो भी वर्ड है वो सेम एज इट इज ऐसे उतारेंगे उसको, विल है तो विल का विल रहेगा। उसके बाद दोस्तों विल और विल है दोस्तों, अब हमारा जो मेन वर्ब है उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट हिज 30 क्लॉथ, सेम इसको उतारेंगे दोस्तों, हिज 30 क्लॉथ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नॉट लाएंगे और नोट के बाद दोस्तों आपको क्या है वी, आप वी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश की दोस्तों वॉश टू, ये थर्ड फॉर्म ED वॉश्ड। उसके बाद दोस्तों वाई, सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों ही, तो ही का हो जाएगा दोस्तों, ही का हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा दोस्तों ही का हिम, ये बन गया दोस्तों आपका पैसिव। वाई विल हिज 30 क्लॉथ नॉट बी वॉश्ड बाई, who will tear the books और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसमें ये ढूंढना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अब दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि इसमें हमारा हु क्या है। हु दोस्तों जब आता है तो इसके ऊपर हम वाई हुम का प्रयोग करते हैं। इसका दोस्तों वाई हुम, किसका वाई हुम, हु के ऊपर वाई हुम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए विल है,
तो विल की जगह पर दोस्तों यहाँ विल ही रहेगा। क्या रहेगा? विल। और द बुक्स तो दोस्तों द बुक्स लिखेंगे, द बुक्स। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा? वी। वर्ब की थर्ड फॉर्म टियर टॉर्न, TORN और क्वेश्चन मार्क, TORN टॉर्न, वाई, हुम, विल, द बुक्स, वी, टॉर्न। देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। देखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।